देखो आज गवर्नमेंट के इतने कानून हैं दंड देने के अपराधियों के, अगर ये 24 घंटे के लिए हटा दिए जाएं तो देखो दंड के डर से हम लोग मनुष्य बने हैं, बड़े शरीफ बने चलते हैं। हाँ ये जा रहा है, गाली देते हैं उसको, अरबपति है। अरे तो तुम्हारे भाग्य में होता तो तुम भी अरबपति हो जाते, गाली क्यों दे रहे हो किसी को? हम गरीब हैं। हाँ गरीब हो तो तुमने पूर्व जन्म में दान नहीं किया तो गरीब हो, उसने किया होगा तो तुमको अब इस जन्म में भी तुम नहीं सोच रहे हो तो अगले जन्म में भी कुत्ते बिल्ली गधे बनोगे। तो बस एक मार्ग है, उस मार्ग को छोड़ दिया अगर तो करोड़ कल्प तक सब इकट्ठे हो जाएं, कर्म ज्ञान योग तपश्चर्या और जो कुछ भी होता हो, हम लोग मिल के माया को मार देंगे। असंभव। माया माने आप लोग समझते हैं शास्त्रों वेदों में 4 मार्ग बताए हैं, कर्म ज्ञान योग भक्ति। वैसे तो तत्वज्ञ की दृष्टि से एक ही मार्ग बताया गया है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी 3 मार्ग बताए गए हैं। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, वेद कह रहा है कि सारी वेद की ऋचाएं एक भगवान की प्राप्ति का ही एक मार्ग बताती हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाहा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्म वासुदेव परा गति। सब भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए मार्ग हैं। अगर कोई नहीं है, स्वतंत्र है, तो भगवत प्राप्ति ही नहीं होगी, क्योंकि भगवत कृपा नहीं होगी। क्योंकि भगवत कृपा तो केवल भगवत शरणागति से ही होती है, प्लस माया निवृत्ति भी मामेव जे प्रपद्यन्ते शरणागति के बिना होती नहीं। इसलिए कर्मी बेचारा स्वर्ग देख के मर जाता है, योगी भी रिद्धि सिद्धि देख करके मर जाता है, भगवान के पास तक नहीं जा सकता। और ज्ञान भी अज्ञान की निवृत्ति करके आत्मज्ञान करा करके चुप हो जाता है, लौट जाता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं करा सकता। 2 प्रकार की माया होती है, एक को विद्या कहते हैं, एक को अविद्या कहते हैं। माया के 3 गुण हैं ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो रजोगुण तमोगुण तो अविद्या कहलाती है और सत्वगुणी माया को विद्या कहते हैं। तो रजोगुण तमोगुण इन दोनों गुणों को तो ज्ञानी मार देता है, इनसे पार चला जाता है, अविद्या माया को समाप्त कर देता है। लेकिन विद्या माया को समाप्त नहीं कर सकता, न कोई ज्ञान न कोई योग न कोई कर्म, वो भगवत कृपा से ही समाप्त होता है। तो मोक्ष ही नहीं होगा। भगवत प्राप्ति भगवत प्रेम प्राप्ति की बात छोड़ो। तो जितने भी मार्ग हैं भक्ति रहित हैं तो व्यर्थ हैं।
अरे तो क्यों लिखा है फिर नाम शास्त्रों में, वेदों में? अरे इसलिए लिखा है कि हमारा सनातन धर्म कल्प वृक्ष है। कोई कहता है हमें स्वर्ग चाहिए जी, हाँ हाँ आइए, आपके लिए भी मार्ग है। हमें तो बस अणिमा लिखमा गरिमा सिद्धियां चाहिए, हाँ आइए, आपके लिए भी मार्ग है। हमें तो कैवल्य मुक्ति चाहिए, हाँ हाँ आपके लिए भी, सबके लिए हमारे यहां मार्ग है। लेकिन जो असली उद्देश्य है माया निवृत्ति, भगवत प्राप्ति, दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, ये और मार्गों से नहीं मिल सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उद्धव से, धर्मः सत्यदयोपेतो विद्यावा तपसान्विता मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति। अरे हृदय की शुद्धि ही नहीं हो सकती बिना भक्ति के। आगे तो और बातें हैं बड़ी बड़ी। हृदय शुद्धि होने से मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन पहला दर्जा है वो। भगवान की प्राप्ति अंतःकरण शुद्धि कर लेने से भी नहीं हो जाती। भगवान तो दिव्य है ना, अंतःकरण शुद्ध कर लेंगे तो अंतःकरण माइक तो है ही है। आंखें तो माइक रहेंगी, कान तो माइक रहेंगे, उससे भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। लेकिन आगे की सब चीजें भगवत कृपा से मिल जाती हैं, उसके आपको विचार नहीं करना है। लेकिन पहली कक्षा अंतःकरण की शुद्धि यह भी बिना भक्ति के नहीं होगी। फिर आगे जोड़ देते हैं श्री कृष्ण, भक्त्याह में कया ग्राह्या, एक भक्ति से ही मैं प्राप्त हो सकता हूं, एक भक्ति से। 11, 14, 21 ब्रह्मा कहता है हमारा आदि पिता, वेदों को ज्ञान भगवान ने जिसको स्वयं कराया हृदय में बैठकर, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, वो क्या कह रहा है? भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्नीक्ष मनीषया तदध्यवश्यत कूटस्थो रतिरात्मन यथा भवेत्। अरे मनुष्यों, मैं ब्रह्मा हूं, मैंने 3 बार वेदों को मथा है। ये तो ऐसे कह दिया है ब्रह्मा ने, उनको मथने वथने की जरूरत नहीं है, वो तो भगवान ने ही उनको वेद ज्ञान करा दिया, तो फिर क्या मथना वथना। और ये निष्कर्ष निकाला है कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति ही सब ज्ञानों का सार है। और भगवान के अवतार वेद व्यास कह रहे हैं, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। ऐ मनुष्यों, मैंने सब शास्त्रों वेदों का बार बार मंथन किया है और एक डिसीजन, श्री कृष्ण से ही प्रेम करने से लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो बस एक मार्ग है, उस मार्ग को छोड़ दिया अगर, तो करोड़ कल्प तक सब इकट्ठे हो जाएं, कर्म ज्ञान योग तपश्चर्या और जो कुछ भी होता हो, कि हम लोग मिल के माया को मार देंगे।
असंभव। माया माने आप लोग समझते, माया माने भगवान है। भगवान, ये तो भगवान की विरोधी है। नहीं नहीं, विरोधी नहीं है, ये भगवान की शक्ति है। शक्ति कहीं विरोधी होती है? भगवान की दो शक्तियां प्रमुख हैं, एक कृपा करने वाली और एक दंड देने वाली। आप लोगों की मां जो है, जब आप लोग छोटे थे तो ये दोनों का प्रयोग करती थी। हाँ, मेरा बेटा राजा बेटा है, आ जाओ पढ़ आओ स्कूल में। मैं नहीं जाऊंगा। अब वो 3-4 साल माँ की गोद में खेला है, अब माँ कहती है जाओ स्कूल। क्या हो गया है मम्मी को आज? ले रसगुल्ला खा ले, ले और चूम रही है, ले पैसा ले ले, ले टॉफी ले ले, जा जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाएगा, लगाऊंगी एक झापड़। ये दूसरी कृपा है, माया वाली। संत लोग जाकर गिड़गिड़ाते हैं हमारे सामने, भगवान की ओर चलो। अगर संत की बात नहीं मानते हम, तो माया कहती है आओ फिर हम तुमको प्रसाद दें। तो वो चप्पलें लगाती है, अनेक प्रकार के कष्ट। 84 लाख की मार्चिंग, चलो हाँ 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 हो जाएंगे, हम 84 लाख में घूम लेंगे, लेकिन भगवान के पास नहीं जाएंगे। क्या विचित्र है हम लोग भी। तो माया दंड देकर कृपा करती है। देखो आज गवर्नमेंट के इतने कानून हैं दंड देने के अपराधियों के, अगर ये 24 घंटे के लिए हटा दिए जाएं तो देखो, दंड के डर से हम लोग मनुष्य बने हैं, बड़े शरीफ बने चलते हैं। ये जा रहा है, गाली देते हैं उसको, अरबपति है। अरे तो तुम्हारे भाग्य में होता तो तुम भी अरबपति हो जाते, गाली क्यों दे रहे हो किसी को? हम गरीब हैं। हाँ, गरीब हो तो तुमने पूर्व जन्म में दान नहीं किया तो गरीब हो, उसने किया होगा तो तुमको अब इस जन्म में भी तुम नहीं सोच रहे हो, तो अगले जन्म में भी कुत्ते बिल्ली गधे बनोगे। जिद नहीं काम देगी, शास्त्र वेद को मानना होगा, तभी कल्याण होगा। तो कर्म योग ज्ञान तप ये सब व्यर्थ नहीं है, ये सब भी फल देते हैं, लेकिन वो फल नहीं मिलेगा जो अंतिम है, माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति वाला। वो तो किसी साधन से नहीं मिल सकता, क्योंकि हम साधन जो भी करेंगे प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से ही कर सकते हैं, वही हमारे पास है। और प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि का जो फल होगा वो प्राकृत होगा, और माया ही भगवान है। ये मैंने जो कहा तो आप लोग घबराए होंगे। माया इसलिए भगवान है कि माया भगवान की शक्ति से काम करती है, उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं, जीरो। जैसे तकिया है ना, ऐसे है माया, जड़। उसके न हाथ है, न पैर है, न आंख है, न कान है, कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान के हाथ से, आंख से, कान से, शक्ति से भगवान को छोड़कर और भगवान के जन को छोड़कर कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
कोई हो भगवान को चैलेंज करे तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी 0/100 हो जाए, स्वांश भी। आप लोगों ने सुना होगा ना, नारद जी भगवान के अवतार हैं और बंदर बना दिया उसको। चैलेंज किया कि गए। तो माया भगवान के बराबर, माने भगवान की ही पावर से काम करती है। हम लोग अपनी पावर से काम करते हैं, अल्प शक्तिमान है। और माया बिना शक्ति के है, लेकिन भगवान की शक्ति पाकर भगवान के बराबर हो जाती है। जब भगवान को कोई हरा दे तो माया को हरा सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं त्रिविधम ब्रह्म में तत्, वेद भी कह रहा है एतज्ज्ञेयम्, 3 तत्व का ज्ञान करो। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मक्त्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म। माया भी ब्रह्म है, इसको ऐसा वैसा मत समझना कि जड़ है क्या करेगी। देखो, एक कमजोर आदमी किसी को मार दे, जैसे एक पहलवान खली है, उसको मार दे तो हंस देगा। मुक्का भी मारे दिन भर तो वह हंसता रहेगा। लेकिन अगर खली मार दे तो 0/100 हो जाओगे। तो ऐसे ही ये जो मारने वाला हाथ है, ये जड़ है, लेकिन आपकी शरीर की शक्ति के अनुसार प्रहार करता है। तो ऐसे ही माया भगवान की शक्ति पा करके, भगवान की शक्ति से युक्त होकर उनके बराबर, ये इतना विचित्र संसार, ये क्या जड़ वस्तु बना सकती है? ये भगवान निश्चर हो गए। चाहे खाली अमृत पी लो तो भी अमर हो जाओगे, पानी में अमृत डाल दो और पी लो वो भी अमर हो जाएगा। तो केवल भगवान में जो पावर है, वो भगवान जब प्लस हो गया माया में, तो माया भी भगवान के बराबर हो गई। इसलिए उसको कोई नहीं जीत सकता बिना भक्ति के, भगवत कृपा के। इसलिए इस दोहे में बताया गया कि और किसी मार्ग की शरण लोगे तो धोखा खाओगे। और नंबर 2, जितने मार्ग हैं सब में कड़े कड़े नियम हैं। कलियुग में असंभव है उनका पालन करना। प्लस नंबर 3, अगर किसी को स्वर्ग ही चाहिए, सिद्धि ही चाहिए, रे 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 काहे को इस रास्ते से जा रहे हो? ये भक्ति से तो अपने आप मिल जाएगा। भगवान बड़े खुश होंगे, ले ले जा। यत् कर्म भीर यत् तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत् योगेन सांख्य धर्मेण श्रेयो भीरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेंजसा स्वर्गापवर्गम मद्धाम यया सर्वमवाप्यते। क्या नहीं मिल जाएगा? यद दुर्लभम यदप्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो। बिना मांगे, कागभुसुंडी से बिना मांगे भगवान कह रहे हैं, कागभुसुंडी मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जान अणिमादिक सिद्धि
अपार निधि मोक्ष, बिना मांगे दे देंगे सब कुछ। इसलिए ये प्रश्न भी नहीं है कि हमको तो स्वर्ग चाहिए, तुम्हारे भगवान तो गोलोक देंगे, हमको वहां नहीं जाना। नहीं नहीं, सब दे देंगे। अरे वो तो यहां तक कि रावण को भी वरदान दे दिया, भगवान शंकर ने हिरण्यकशिपु को दे दिया, जो मांगोगे मिलेगा वहां, कल्प वृक्ष है। इसलिए भक्ति ही करनी है। थैंक यू।